नमस्ते दोस्तों, आपके हमारे अध्यात्म शक्ति चैनल में स्वागत है। मैं आज आपको माला जप तथा उसके प्रयोग की सर्वोत्तम विधि के बारे में बता रहा हूँ। इसके पहले मैंने ये वीडियो बनाया था, लेकिन वो अलग अलग पार्ट में था। आज मैं पूरा एक साथ बना रहा हूँ। पहले देखिए, ये जो माला होती है, यह जो पार्ट होता है, यह सुमेरु कहलाता है। माला में जो है ये गांठ होती है। ये गांठ जो है हर एक माला में होनी चाहिए, तभी वो माला सर्वोत्तम कहलाती है। और माला जपने की जो विधि होती है, ये होती है कनिष्का, ये अनामिका उंगली, ये मध्यमा, ये तर्जनी और ये अंगुष्ठ। तो माला हमेशा अनामिका उंगली में रखनी चाहिए और ऐसे करके रख के ऐसे करके हम जप करनी चाहिए। जैसे जपते अगर हम मान लीजिए बोलते हैं, तो ये अंगूठे और मध्यमा से इसको पकड़ के सीताराम 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 सीताराम, यहाँ जब हम आते हैं तो यह जो तर्जनी, ये जो सुमेरु जो है, इसको लांघना नहीं चाहिए। इसको फिर क्या करना चाहिए कि इसको इस मध्यमा और अंगूठे से इस को करके नीचे से ऐसे फिर उसी में आ जाना चाहिए और यहाँ से करना चाहिए सीताराम 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 सीताराम, ऐसे बढ़ना चाहिए। ये तरीका हुआ माला जाप करने की सही विधि। इसमें ये और ये अलग होनी चाहिए, टच नहीं होना चाहिए। और ये हमेशा गोमुख में यूज करना चाहिए, गोमुख का यूज करना चाहिए। गोमुख कपड़े का बना हुआ होता है, वो गोमुख कहलाता है। गोमुख में इसका यूज होना चाहिए। अब आपको मैं प्रयोग की विधि बताने जा रहा हूँ कि पहले तो जप, माला जो होता है जाप करने के लिए होता है, मंत्र को सिद्ध करने के लिए होता है। तो जप के 3 प्रकार होते हैं। एक वाचिक जप कहलाता है, एक पांसु जप कहलाता है और एक मानसिक जप कहलाता है। अगर हम वाणी के द्वारा आवाज कर कर अगर हम जप करते हैं तो वह वाचिक जप कहलाता है। और अगर हम ओठ के द्वारा बिना आवाज के अगर हम जप करते हैं तो वह उपांशु जप कहलाता है। और अगर हम सांसों के द्वारा, अब केवल मन और सांसों के द्वारा माध्यम से अगर हम जप करते हैं तो वह मानसिक जप कहलाता है। और हर अवस्था में किसी भी परिस्थिति में मानसिक जप जो होता है वो सर्वोत्तम होता है। ये हुई जप करने की तरीके। अब माला जब हम प्रयोग करते हैं तो इस माला को पहले हम पूजा करते हैं। पूजा करने का क्या तरीका है, तो पीपल के पत्ते द्वारा अष्टदल बनाकर पंचगव्य मतलब दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र से अभिषेक कर गंगा जल द्वारा शुद्ध कर लेंगे हम उसको। और धूप, दीप, अक्षत, चंदन, कुमकुम की सहायता से पूजा कर मंदिर में प्रतिष्ठित कर जप में विधि में उपयोग किया जाना चाहिए। माला का जब यूज किया जाता है और माला को जब जाप किया जाता है तो माला को पहले प्रणाम करना चाहिए खुले हाथों से। जैसे ये मैं खुले हाथों से ऐसे करके अगर मैं माला का जप नहीं करनी चाहिए, बल्कि गोमुखी में रख करके इसको करनी चाहिए। अगर हम गोमुखी में रख कर नहीं करते हैं तो अगला इसका फल ले जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखनी चाहिए आपको कि छुपा करके कोई भी काम करनी चाहिए। और गोमुखी में रखकर दाहिने हाथ की अनामिका में रखकर मध्यमा और अंगूठे की सहायता से आगे बढ़ाते हुए, जैसा मैंने बताया, माला जप के समय दूसरे हाथ की जो होती है, दूसरा हाथ जो है ये ज्ञान मुद्रा में होनी चाहिए ऐसे करके, ना कि इधर कर रहे हैं ना कि इधर, ऐसे नहीं होनी चाहिए। ज्ञान मुद्रा में, तभी वो जप का फल मिलता है आपको। प्रातः काल जप की जो होती है संध्या जो होती है वो नाभि के पास के रखनी चाहिए माला को। दिन का जप जो हृदय के पास होना चाहिए और सायकाल का जप जो है मुख के पास होना चाहिए। अनुष्ठान अगर हम करते हैं या फिर प्रतिदिन जप करते हैं तो उसमें यह नियम लागू नहीं होता। यह नियम केवल तभी लागू होता है जब हम संध्या करते हैं, 2 काल की संध्या करते हैं या 3 काल की संध्या करते हैं, तब यह नियम लागू होता है। जप करते समय हमारा जो मुख है वह पूर्व या उत्तर की ओर होनी चाहिए और संध्या के समय हमारा मुख पश्चिम की ओर होनी चाहिए। जप कर्म में जो अंगूठा जो होता है वह मोक्षदायक कहलाता है और मध्यमा जो होता है वह धन की प्राप्ति कहलाता है और अनामिका उंगली जो होती है वह शांति का प्रतीक माना जाता है। वहीं तर्जनी उंगली जो होता है वह हमारे मंत्र जाप को निष्फल कर सकता है, असफल बना सकता है। इसीलिए तर्जनी का स्पर्श करने से मना किया गया है। शरीर में धारण किए गए माला से, जो शरीर में हम धारण करते हैं माला, उससे जप नहीं करनी चाहिए। माला के हर एक दाने के बीच में गांठ होनी चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया कि धागा जो है लाल या पीला कलर की होनी चाहिए। नक्षत्र 27, अब माले में दाने की संख्या जो होती है 108 होनी चाहिए, वो सर्वोत्तम कहलाती है। अब 54 दाने भी हो सकते हैं। क्यों होते हैं 108 दाने?
तो नक्षत्र 27 होते हैं। हर नक्षत्र में 4 भाग होते हैं। नक्षत्र के हर भाग में को चरण कहा जाता है और हर चरण के नाम में 4 अक्षर होते हैं। दाने की संख्या 108 में सभी चरण का एक एक दाना स्पर्श हो जाता है, अर्थात 27 × 4 = 108। माला जप के पहले शरीर को शुद्ध किया जाता है। आसन, तिलक, आचमन, सिर पर कपड़ा और बिना मंत्र के जप नहीं करना चाहिए। जप के बीच में न उठना चाहिए, ना बोलना चाहिए, ना शरीर को हिलाना चाहिए। हमेशा प्रकाश वाली जगह में जप करनी चाहिए, अंधकार में जप नहीं होती है। माला फेरते समय गिर जाने पर या फिर माला फेरते समय अगर माला गिर जाए तो फिर से जप करनी चाहिए, स्टार्टिंग करनी चाहिए। माला जप करते समय अगर लघु शंका में उठना पड़े या फिर छींक आ जाए या फिर कोई और कारण हो तो शरीर को पहले शुद्ध कर लेनी चाहिए। जप का प्रारंभ सुमेरु के अगले वाली दाने से जप का जो प्रारंभ होता है वह ये सुमेरु होता है, इसके अगले दाने से जप शुरू होती है। जैसा मैंने पहले के वीडियो में बताया है मैंने। तथा सुमेरु को लांघना नहीं चाहिए। सुमेरु को कभी भी लांघना नहीं चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया था, सुमेरु को लांघना नहीं चाहिए। माले में जप में एक दाने पर जप पूरा हो जाने पर ही दूसरे दाने में जाना चाहिए। जैसे एक माला का जप है, एक माला का अगर हम जप कर रहे हैं तो इसमें सीताराम बोलकर ही दूसरे दाने में जाना चाहिए। जप में इतनी ताकत होती है कि अगर इसे पूरी एकाग्रता के साथ मन को स्थिर करके किया जाए तो हमारे दिमाग में कोई भी विचार अगर चल रहा हो तो उसके पूर्ण होने की संभावना 100% हो जाती है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए माला जप करते समय दिमाग को स्थिर रखनी चाहिए, एकाग्र रखनी चाहिए। माला जब पूर्ण हो जाए तो जिस नाम का हम मंत्र जप रहे हैं और या बोल रहे हैं उनको प्रणाम करके उनको समर्पित कर देना चाहिए, तभी वह पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। और जब पूर्ण हो जाए हमारा तो ये जो सुमेरु पाठ होती है इसको जल के द्वारा टच करके पृथ्वी में गिरा करके अनामिका उंगली से पृथ्वी को ऐसे यहाँ पर तिलक लगा लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हम तिलक नहीं लगाते हैं तो इंद्र जो है हमारे इस फल को ले जाते हैं। वैसा मैंने पहले की वीडियो में बताया हुआ है, लिंक आपको मैं नीचे दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।